Hello to everyone. Now we will learn about exercise 7.2. In this exercise we will learn about section formula. What is section formula? एक लाइन होगी ए बी, इसको कोई पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हमें फाइंड करना है कि वो किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करेगा या फिर उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हमें उस लाइन ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, पार्टीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने या फिर रेशियो फाइंड करना है कि वो पॉइंट पी, मान लिया कोई पॉइंट पी है जो ए बी को किसी रेशियो में m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के फॉर्मूले एक्स वाई सिलेक्ट कर लिया। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, और पी पॉइंट ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के फॉर्मूले एक्स वाई जहाँ क्या है P की कोऑर्डिनेट थी, इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये P के x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का है, और ये P के y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है तो y2, m2 है तो y1, और नीचे m1 प्लस m2 सेम एज इट इज इसकी तरह। इफ P डिवाइड अ लाइन ए बी इंटू रेशियो k रेशियो 1, अगर P उस लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, सबके लिए फॉर्मूला, सबके लिए P के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई इज इक्वल टू k x2 प्लस x1, m1 की जगह k और m2 की जगह 1, k x2 प्लस x1 नीचे k प्लस 1। इसी तरीके से m1 की जगह k, y2 ऐसी प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और y1 ऐसी k प्लस 1, m1 प्लस m2 k प्लस 1। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर P उस लाइन का मिड पॉइंट है ए बी का, तो रेशियो क्या होंगे 1:1 होंगे, क्योंकि कोई भी लाइन को अगर वो डिवाइड करता है हाफ पार्ट में, लेट कर लिया ये 2 है, ये 2 यूनिट है, जो हम इनका रेशियो निकालेंगे 1:1 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट उस लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा। सबके लिए P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ एक्सरसाइज 7.2, evaluate the coordinate of a point which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट ये दिए गए, कोई एक लाइन है इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हमने लेट कर लिया ए पॉइंट ए बी कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 7, बी के कोऑर्डिनेट 4 और -3, और ये लाइन डिवाइड हो रही है 2 और 3 रेशियो में। पी पॉइंट इसे डिवाइड करा जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स और वाई हैं। लेट ए -1 7 बी 4 -3, m1 2 हो गया और m2 कितना हो गया 3 हो गया। पी एक्स वाई की वैल्यू होगी एक्स वाई इक्वल होता है m1 प्लस x2 m2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, और x1 की वैल्यू कितनी है -1, और m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसी तरीके से m1 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3, प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 7, 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 4 जो 8 प्लस -3 1 जो 3 अपॉन 2 प्लस 3 5, 2 3 जो 6 -6 7 3 जो 21 अपॉन 5, 8 में से 3 गए 5 अपॉन 5, इधर
21 में 6 माइनस करेंगे तो 15, वो भी प्लस के क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू प्लस की अपॉन 5। 5 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो 1 3। तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1 और 3। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एवेलुएट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन। कोई लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रही है और उसका ट्राइसेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उन पॉइंट्स के कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उनके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी कोई लाइन है, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 4 - 1, बी के कोऑर्डिनेट -2 -3। सी और डी 2 पॉइंट है उस लाइन पे जो उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लेट पॉइंट सी एंड डी ट्राइसेक्ट अ लाइन ए बी into 3 इक्वल पार्ट्स एंड ए क्या है, x1 y1 जिसकी वैल्यू है 4 - 1, बी क्या है, x2 y2 जिसकी वैल्यू -2 -3। फॉर सी, जब हम सी पॉइंट्स लेते हैं तो 3 इक्वल पार्ट 1 2 3। जब हम सी लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 1, और पूरा सी से लेके बी तक कितना हो जाएगा 1 और 1 2। तो सी के लिए m की वैल्यू m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो फॉर सी m1 = 1, m2 = 2। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने को सी एक्स वाई, फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m2 y1 + m1 y2 m1 + m2। m1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 और नीचे m1 + m2 1 + 2। इसी तरीके से m1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -1 और m1 + m2 1 + 2। 2 1 2 -2, 2 4 8 अपॉन 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, -3 1 3, 2 1 2 -2, 8 में से 2 गए 6/3, माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, -5/3, 3 से 6 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, -5/3 आगे 3 के कोऑर्डिनेट 2 और -5/3 तो पॉइंट में लिख सकते हैं हम -1.6, जरूरी नहीं है, यहाँ तक ही आंसर है। फॉर डी, अब डी के लिए फिगर में आएंगे, डी के लिए m1 की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये होगी 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, m1 की वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगी तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो डी के लिए डी इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा, तो m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई और बाकी x1 y1 वही, x2 y2 वही सेम रहेगी, बस केवल m की वैल्यू चेंज होगी। तो m1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, 2 + 1, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1, m1 + m2, 2 + 1, 2 2 4 -4, 4 1 4, ये कैंसिल हो जाएगा 0, इधर 2 3 6 -6, 1 1 -1, नीचे 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो हो गया -7/3, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0। तो डी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर रखे थे कैपिटल एक्स और वाई, और कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। किसी स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है
और फील्ड को ABCD रेक्टेंगुलर शेप में इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड कौन से शेप में? रेक्टेंगुलर शेप्ड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each। इसमें जो लाइन से ड्रॉ है वो चॉक पाउडर से ड्रॉ है, उनके बीच का हर एक लाइन का बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग डी। AD कोई लाइन है, उसके अलोंग हर 1 मीटर पे एक फ्लावर पॉट प्लॉट किया जाता है और जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। AD एज शोन इन द गिवन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अनामिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, जो अनामिका है वो 1/4 दौड़ती है किसका? AD का। एंड द सेकेंड लाइन, और कौन सी लाइन पे है? सेकेंड लाइन पे है। एंड पोस्ट द ग्रीन फ्लैग, और ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। मनु रन 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD, मनु क्या करती है? 1/5 डिस्टेंस कवर करती है AD का ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन पे मनु डिस्टेंस कवर करती है कितना? 1/5। एंड पोस्ट द रेड फ्लैग, और रेड फ्लैग पोस्ट करती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों फ्लैग का, ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्म लेते हैं। इफ सोना हैज अ पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, अगर सोना बिल्कुल इनके बीच में, इन वो लाइन जो इन फ्लैग को ज्वाइन कर रही है बिल्कुल इनके बीच में है, तो वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग, तो वो कहाँ पर, उसे कहाँ पर अपना फ्लैग पोस्ट करना चाहिए, मतलब उसके सोना के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कौन सी लाइन में होगी? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, कौन से स्पॉट पे होगी? टोटल लेंथ ऑफ AD की टोटल लेंथ कितनी है? AD यहाँ से लेके यहाँ तक AD है, और कितने फ्लावर पॉट है इसमें? 100, और हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 × 1। तो टोटल लेंथ ऑफ AD 1 × 100, तो कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। अनामिका कितना दौड़ती है? 1/4 ऑफ AD का कितना? 1/4 ऑफ AD की वैल्यू कितनी है? 100, तो कितना दौड़ती है? 25, यानी कि 25 वाले फ्लावर पॉट पे है ये, और सेकंड लाइन पे है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अनामिका, x की वैल्यू कितनी? सेकंड हॉरिजॉन्टली वो सेकंड लाइन पे है, और AD के अलोंग वो 25th पोर्ट पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 25, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, हॉरिजॉन्टली x की वैल्यू, वर्टिकली y की वैल्यू 25। नाउ मनु रन्स 1/5 ऑफ AD, मनु है वो AD का कितना दौड़ती है? 1/5 ऑफ AD कितनी है? 100, 5 से 100 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 20। वर्टिकली कौन से फ्लावर पॉट पे? 20 पे, और हॉरिजॉन्टली कौन सी लाइन पे? वो 8 लाइन पे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ मनु 8 और 20। तो अनामिका के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 25, मनु के कोऑर्डिनेट हो गए 8 और 20। उनके बीच में सोना है जिसके कोऑर्डिनेट कितने अलर्ट कर रखे हैं हमने? x और y, बीचों बीच है एकदम, तो 1:1 में डिवाइड करेगा इस AB लाइन को। लेट A x1 y1 = 2 और 25, B x2 y2 = 8 और 20। डिस्टेंस बिटवीन अनामिका एंड मनु, अनामिका और मनु के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला AB = डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, 8 - 2 6 का होल स्क्वायर, 20 - 25 माइनस के 5 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36, 25 का माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, दोनों ऐड करके आ गया √61। तो उनके बीच का डिस्टेंस है 61। अब सोना के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सोना के कोऑर्डिनेट लेट कर रखे हमने x और y, क्योंकि मिड पॉइंट पे है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 8/2, y1 की वैल्यू 25, y2 की वैल्यू 20/2।
ऐड करके 10/2 45/2 ये 5 हो गया। इसे डिवाइड करेंगे 22.5। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 22.5।